हेलो एंड वेलकम। आज हम वर्ष 2020 और 21 के उत्तराखंड से संबंधित पुरस्कार एवं सम्मान देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के ढाका में हुए शेख मुजीब अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में बहादुर सिंह धोनी ने स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के किस जनपद से वे संबंधित हैं? तो वे चंपावत से संबंधित हैं और वे नागा रेजिमेंट के हैं। इस वक्त आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में वो ASI के पद पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त बहादुर सिंह ने 19 नवंबर 2018 में प्रयागराज में हुई 34वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नशे के खिलाफ देशव्यापी मुहिम चलाने वाले ललित जोशी को राज्य सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। वे काफलीगैर तहसील के हरखोला गांव के निवासी हैं। उन्होंने सजग इंडिया संस्था की पहल पर नशे को ना जिंदगी को हाँ कार्यक्रम की नींव रखी। वर्ष 2018 में उन्हें पुलिस वीरता सम्मान, यूथ आइकन नेशनल अवार्ड, राज्य वाद्य यंत्र सम्मान, युवा आह्वान सम्मान और हिमालय रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें कूर्मांचल रत्न सम्मान मिला। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें उत्तराखंड युवा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित सफर और देश के पर्वतीय राज्यों में सबसे कम रोडवेज बस दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसे पुरस्कृत किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम में सड़क एवं परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन को यह पुरस्कार दिया। पुरस्कार में 2 ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी गई है। उत्तराखंड को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक वर्ष 2019-20 में पर्वतीय राज्यों में सबसे कम दुर्घटना के लिए तथा दूसरा पिछले 3 वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में सबसे कम दुर्घटना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए उत्तराखंड से किसे चुना गया है? तो उत्तराखंड से अनुराग रमोला को चुना गया है। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड विजेताओं से संवाद किया। अनुराग रमोला मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। 10वीं के छात्र अनुराग का चयन कला एवं संस्कृति की श्रेणी में किया गया है। बाल शक्ति पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो असाधारण क्षमताओं के धनी हों या जिन्हें नवाचार, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण पहचान मिली हो। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान FRI के जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के किस विज्ञानी को उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो वे थे डॉक्टर RS रावत। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में दिया गया। डॉक्टर RS रावत पिछले करीब 23 वर्षों से जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वन भूमि के पुनरुद्धार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय रेड प्लस रणनीति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम राज्यों में वह रेड प्लस की कार्य योजना तैयार करने में शामिल रहे। डॉक्टर रावत के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 105 शोध पत्र व लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस्ट की ओर से किसी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह यूनिवर्सिटी थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो ऋषिकेश में है। इस संस्थान को उच्चतम और एडवांस मेडिकल केयर, उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा की CMO डॉक्टर सविता ह्यांकी को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो वे मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले की निवासी हैं। इन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा में कोष वृद्धि को लेकर व्यापक अभियान चलाए। स्वास्थ्य, रक्तदान शिविर, आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए भी रेड क्रॉस के माध्यम से CMO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? BHEL को। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार BHEL की ओर से निदेशक सुबोध गुप्ता ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से प्राप्त किया। BHEL द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। BHEL को पिछली बार वर्ष
1981-82 में ICAI द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बागेश्वर के आदर्श जूनियर हाई स्कूल उड़खुली को 2019-20 में सर्वाधिक पौधरोपण के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें राज्य स्तरीय तरुश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान के रूप में विद्यालय को 1 लाख की धनराशि व प्रशस्ति पत्र तथा ग्रुप लीडर छात्र को 5,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में उड़खुली के शिक्षक उमेश जोशी को मध्याह्न भोजन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन समेत अनेक जड़ी बूटी आधारित दवाएं विकसित करने में सहयोग के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पिछले 25 सालों से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में DRDO की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी डाइबर में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक समारोह में इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की गई। बात करें ल्यूकोस्किन दवा की, तो यह दवा सफ़ेद दाग के उपचार में काम आती है और दिल्ली की एमिल फार्मास्यूटिकल्स इसकी मार्केटिंग करती है। अगला प्रश्न है, राज्य के सीमांत जिले को इस वर्ष मिड डे मील के 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले। ये विद्यालय कौन से हैं? तो ये विद्यालय हैं जाजर चिंगरी, गुरना और सलकोट। बात करते हैं जाजर चिंगरी की, तो नेपाल सीमा से लगे आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी को मध्याह्न भोजन में पौष्टिक मशरूम का सफल प्रयोग करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय के इस प्रयोग को पूरे देश में लागू किया है। पुरस्कार को पाने वाला दूसरा विद्यालय सलकोट है। यहाँ की शिक्षिका अजरा परवीन विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए और विद्यालय का मिड डे मील उच्च गुणवत्ता का पाया गया, इस आधार पर विद्यालय को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार पाने वाला जिले का तीसरा विद्यालय आदर्श विद्यालय गुरना है। अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने अपने प्रयासों से विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाई और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को भी उच्च स्तरीय बनाया। यह जिले का अकेला विद्यालय है जहां पढ़ने के लिए बच्चों को बस की सुविधा भी दी गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कौस्तुभ चंद्र जोशी को इस साल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस स्थान पर कार्यरत हैं? तो वे पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी में हैं। उन्हें इससे पूर्व टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सुशासन पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले वे राज्य के एकमात्र शिक्षक हैं। इन्होंने साल 2017 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण सिस्टम अपनाया। 2 टैंक खरीदे जिसमें पाइपलाइन के जरिए बारिश का पानी एकत्र किया जाने लगा। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी तैयार किया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने उन्हें कार्यकारिणी समिति में भी जगह दी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की घोषणा की गई। इसमें उत्तराखंड से किन्हें चुना गया है? तो इसमें उत्तराखंड से गवर्नमेंट हाई स्कूल पुटकुनी कपकोट के प्रिंसिपल डॉक्टर केवलानंद कांडपाल और एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल कालसी की वाइस प्रिंसिपल सुधा पैन्युलू को चुना गया है। देश भर से कुल 47 शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने 3 श्रेणी में कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए? तो पहला अवार्ड था प्रतिष्ठित नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। यह हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक की खेलडी ग्राम पंचायत को मिला। इस पंचायत को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक की बैलपड़ाव ग्राम पंचायत को बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और देहरादून जिले के विकासनगर ब्लॉक की केदारवाला ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार राशि के तौर पर दोनों ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यह जसपाल राणा को प्रदान किया गया था। ये जूनियर भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच हैं और इनको बीते वर्ष अवार्ड नहीं मिलने पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। जसपाल राणा देहरादून के रहने वाले हैं और इन्हें वर्ष 1995 के कॉमनवेल्थ गेम्स की शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। वर्ष 2003 में लेखक एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के रीडर डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव ने वातायन पोइट्री ऑफ साउथ बैंक नामक संस्था का गठन किया था।
साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करने वाली यह संस्था उल्लेखनीय कार्य करने वाले रचनाधर्मियों को अलंकृत करती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस ग्राम पंचायत को जल प्रबंधन के लिए नॉर्थ जोन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? यह रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत लुठियांग को किया था। यह पुरस्कार 2 वर्षों में जल प्रबंधन व जल संरक्षण के लिए प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने वर्ष 2018 के साहित्य शिरोमणि पुरस्कार के लिए किसका चयन किया? तो वे थे जन कवि बल्ली सिंह चीमा उर्फ बल्ली का, और ये बख्शी पीर मड़ैया गांव के निवासी हैं। इस पुरस्कार में सरकार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2018 के शैलेश मटियानी पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें प्रारंभिक के 8 और माध्यमिक के 11 शिक्षक शामिल हैं। नियमानुसार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर जिले से 2 शिक्षकों का इसमें चयन होना चाहिए, जिसमें बेसिक का 1 तथा 1 माध्यमिक का शिक्षक शामिल हो। लेकिन वर्ष 2018 के घोषित पुरस्कारों में हरिद्वार जिले का एक भी शिक्षक शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 10,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा इन शिक्षकों को 2 साल की सेवा का विस्तार भी मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार की तर्ज पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? तो यह पुरस्कार है डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जा चुका है। इस वजह से शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप सेवा अवधि बढ़ाने के बजाय नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। इसलिए पुरस्कार की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किए जाने के विभाग के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो वह प्रदेश है उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली ममता बिष्ट का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं डॉक्टर योगी एरोन और कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में मनीष सिंह रावत को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वे एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को दिया गया। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किन व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे आदमखोर तेंदुए से अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वे हैं राखी रावत। इन्हें इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत पहले स्थान पर रहा? तो वह नगर पंचायत है नंदप्रयाग। अगला प्रश्न है, पर्यटन प्रोत्साहन कूपन यानी TIC योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस बॉक्सर ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो वे बॉक्सर थी निवेदिता कार्की। अगला प्रश्न है, JP इंटरनेशनल अवार्ड से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल जोशी। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वे व्यक्ति हैं सच्चिदानंद भारती। उत्तर भारत में जल संरक्षण के लिए नेशनल वोटर अवार्ड में पहला स्थान उत्तराखंड के किस जिले को प्राप्त हुआ? तो उत्तर भारत में जल संरक्षण के लिए नेशनल वोटर अवार्ड में पहला स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले को प्राप्त हुआ। उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो यह प्रतिवर्ष 6 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन हैं? तो वे हैं मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं हेमंत पांडे और हरीश चंद्र पांडे। मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट 2020 उत्तराखंड की प्रज्ञा जोशी ने जीता। यह किस जिले से संबंधित हैं? तो ये उत्तरकाशी से संबंधित हैं। अंत में बात करते हैं DSP इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा और CBSE 10th की टॉपर रही आस्था कंडवाल को प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है।
आस्था कंडवाल को प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री के साथ उनके बॉक्स में बैठकर गणतंत्र दिवस परेड देखने का अवसर प्राप्त होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।